दोस्तों सतीश कुशवाहा जो एक छोटे से रूम में रेंट पे रहकर सबकी तरह पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल किया करते थे, एक दिन कुछ ऐसा जान जाते हैं जिससे उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है और आज वो हर महीने $10,000 कमाते हैं। इसी तरह गितेश सिंगला, उमेर कुरैशी, कुशल अरोड़ा और हजारों ऐसे लोग हैं जो इससे लाखों इवन करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। और वो चीज है ब्लॉगिंग, एक ऐसी पावरफुल इनकम अपॉर्चुनिटी जिसमें आप ही खुद के बॉस हैं, अपने टाइम अपनी जगह से काम कर सकते हैं, जिससे आपकी वर्क लाइफ भी बैलेंस रहेगी। इसे आप लैपटॉप या फिर फोन से भी कर सकते हैं। करना बस इतना है कि आपको जिस भी चीज के बारे में नॉलेज है उसे रिटन फॉर्म में लिखकर एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपलोड करना है और जैसे ही लोग आपके कंटेंट को पढ़ते हैं तो आपको उससे एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड स्पॉन्सरशिप और भी ढेर सारे तरीकों से पैसे बनते हैं। यार ये तो बहुत सही है, पर आसान नहीं होगा अगर गलत प्रोसेस फॉलो करोगे। तो शुरू कैसे करें? ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप जिसपे आपका पूरा ब्लॉगिंग फ्यूचर भी डिपेंड करता है वो है नीश सिलेक्शन। नीश बेसिकली कैटेगरी को कहा जाता है, जैसे फिटनेस, फैशन, कुकिंग एक्सेट्रा। ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले आपको एक पर्टिकुलर नीश सिलेक्ट करनी होती है जिसके बारे में आप कंटेंट अपलोड करेंगे। दोस्तों कुछ नए ब्लॉगर्स नीश सिलेक्शन को इंपॉर्टेंस ना देते हुए सभी निशेस पर काम करना शुरू कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। अब आप ही सोचो, कोई यूजर अगर सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपकी वेबसाइट पर आता है और वहां आकर उसे बाकी निशेस जैसे कुकिंग, ट्रैवल और फैशन से रिलेटेड कंटेंट भी मिलता है जो उसे उस टाइम पे चाहिए भी नहीं, तो वो उसे वहां देखकर कितना इरिटेट हो जाएगा और हो सकता है कि वो अगली बार आपके ब्लॉग पर आए ही ना। इसलिए आपको एक अच्छी सी नीश सिलेक्ट करके पर्टिकुलरली उसी पे ही काम करना है। एक अच्छी नीश फाइंड करने के लिए आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, इंटरेस्ट। दोस्तों फाइंड आउट करो कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में, क्योंकि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा आप उसी में अपना बेस्ट दे पाओगे और आपके माइंड में नए नए आइडियाज भी जनरेट होते रहेंगे जिससे कि आप रेगुलरली फ्रेश कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अर्निंग पोटेंशियल। दोस्तों आप आगे चल के कितना अर्न करोगे ये आपकी नीश पे भी डिपेंड करता है। कुछ नीश ऐसी होती हैं जो दूसरी नीशेस के कंपैरिजन में कम अर्निंग देती है, जैसे कॉमेडी नीश एजुकेशन नीश से ऑब्वियसली कम अर्निंग देगी क्योंकि एजुकेशन के बारे में लोग ज्यादा सर्च करते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने इंटरेस्ट में से अच्छी अर्निंग पोटेंशियल वाली नीश सिलेक्ट करें। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कंपटीशन। अपने इंटरेस्ट और अर्निंग पोटेंशियल के बाद आपको अपने सिलेक्टेड नीश का कंपटीशन चेक करना है। तो फिर मैं चलता हूँ, ऐसी कोई नीश ही नहीं जिसमें कंपटीशन कम हो। तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई है ना बताने के लिए कि कंपटीशन को कैसे बीट करना है। नीश सिलेक्शन के बाद जो स्टेप आता है वो है वेबसाइट क्रिएशन का। दोस्तों पहले के टाइम में वेबसाइट बनाना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। जिसको वेब डेवलपमेंट यानी कोडिंग की नॉलेज होती थी वही सिर्फ वेबसाइट बना पाते थे, लेकिन आज के टाइम में वेबसाइट बनाना बहुत ही इजी हो गया है। अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जिनमें आप कुछ ही क्लिक्स में एक अच्छी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। वैसे तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स हैं, पर ब्लॉगिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिलायबल और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस को माना जाता है। इंटरनेट पर 43% ब्लॉगिंग वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही बनाई गई है। ये इतना यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है कि बच्चा भी इस पर वेबसाइट बना सकता है। वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म के अलावा 2 और एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला है डोमेन नेम। ये बेसिकली वेबसाइट का एक नाम होता है जिसे यूजर सर्च बार में टाइप करके उस वेबसाइट तक पहुंच सकता है। दोस्तों इंटरनेट पर करोड़ों वेबसाइट लिस्टेड है। जैसे ही कोई नई वेबसाइट बनती है तो इंटरनेट उस वेबसाइट को एक आईपी एड्रेस जो बड़े से न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है वो अलॉट कर देती है, जिससे कि उस वेबसाइट की पहचान और रिकॉर्ड रखा जा सके। अब ऐसे में एक यूजर को किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसका पूरा आईपी एड्रेस ही टाइप करना पड़ता है। और डेली लाइफ में इतनी ज्यादा वेबसाइट्स यूज होती हैं तो इतनी ज्यादा वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस याद रख पाना तो इम्पॉसिबल है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एंट्री ले लेते हैं डोमेन नेम्स। डोमेन को रजिस्टर करवाने के बाद डोमेन वेबसाइट के आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो जाता है और फिर एक यूजर बिना पूरा आईपी एड्रेस टाइप किए सिर्फ वेबसाइट का नाम एंटर करके उस वेबसाइट तक पहुंच सकता है। डोमेन नेम के बाद दूसरा जो एलिमेंट आता है वो है होस्टिंग। होस्टिंग बस एक स्टोरेज स्पेस होती है जिसे आप बस एक कंप्यूटर की तरह भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे आप अपनी फाइल्स और डाटा को कंप्यूटर में सेव करते हो, वैसे ही अपनी वेबसाइट का डाटा सेव करने के लिए आपको इंटरनेट पर स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ती है, ताकि कोई भी यूजर इंटरनेट पर कभी भी कहीं से भी आपके कंटेंट को एक्सेस कर सके। इंटरनेट पे ये स्टोरेज स्पेस आपको होस्टिंग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। इन कंपनीज के पास बड़े बड़े कंप्यूटर जिन्हें होस्टिंग सर्वर कहते हैं वो लगे होते हैं और ये सर्वर इंटरनेट से 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। तो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जाकर इन सर्वर्स में सेव हो जाता है। दोस्तों सोचो,
अगर ये होस्टिंग सर्विसेज ना होती और आप अपने कंटेंट को सिर्फ अपने कंप्यूटर पर ही अपलोड करके रखते तो इंटरनेट के लोगों तक आपका कंटेंट कैसे पहुंचता। ऐसा करने के लिए आपको अपना कंप्यूटर इंटरनेट से 24/7 हमेशा कनेक्टेड रखना पड़ता, जो कि इम्पॉसिबल है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको होस्टिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। वैसे तो होस्टिंग कई टाइप्स की होती है, पर 3 टाइप्स की होस्टिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। सबसे पहली शेयर्ड होस्टिंग। इसमें होस्टिंग कंपनीज कई सारी वेबसाइट्स को एक ही सर्वर पर होस्ट कर देती है, यानी वेबसाइट्स को एक ही सर्वर पर थोड़ी थोड़ी स्पेस अलॉट कर दी जाती है, जिसमें वेबसाइट का कंटेंट सेव होता है। शेयर्ड होस्टिंग बेसिकली स्मॉल वेबसाइट्स के लिए बनाई होती है, जिनके पास बहुत ही कम डाटा होता है। इसकी स्पीड और रिसोर्सेज एक छोटी वेबसाइट के लिए काफी होते हैं, और आपको भी सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग का ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। ये उन वेबसाइट्स के लिए होती है जिनके पास थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक यानी यूजर्स आते हैं। इसमें वेबसाइट्स को शेयर्ड होस्टिंग के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा स्पेस अलॉट की जाती है। इसकी स्पीड और रिसोर्सेज भी शेयर्ड होस्टिंग से थोड़े ज्यादा होते हैं। VPS होस्टिंग के बाद तीसरे नंबर पे आती है डेडिकेटेड होस्टिंग। ये होस्टिंग बेसिकली बड़ी कंपनी जैसे Amazon, Apple, टेस्ला की वेबसाइट्स के लिए होती है। इसमें वेबसाइट्स को सर्वर का कोई पार्ट नहीं बल्कि एक सर्वर ही दे दिया जाता है, जिसकी स्पीड और रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे होते हैं। पर इस होस्टिंग में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो कंपनी कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती। इसमें वेबसाइट के ओनर को खुद से ही प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ता है। दोस्तों, डोमेन और होस्टिंग दोनों को ही आपको किसी अच्छी कंपनी से परचेज करना पड़ता है। तो मैं चलता हूँ फिर, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन आप डोमेन और होस्टिंग के बिना भी वेबसाइट बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि हम अगली वीडियोस में जानेंगे। और वैसे भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप स्टार्टिंग में ही होस्टिंग और डोमेन में पैसे इन्वेस्ट करें और फेल हो जाएं, क्योंकि ना ही आपने अभी तक कोई वेबसाइट बनाई है और ना ही ब्लॉगिंग के सभी एस्पेक्ट्स को समझा है। तो जैसे ही आप डोमेन और होस्टिंग सर्विसेज को ले लेते हो तो वर्डप्रेस पर जाकर आप डोमेन और होस्टिंग को एंटर करके कुछ ही क्लिक्स में अपनी वेबसाइट को तैयार कर सकते हो। एक अच्छी वेबसाइट तैयार करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वेबसाइट को अच्छा डिजाइन और लेआउट देने का। दोस्तों, एक यूजर आपकी वेबसाइट पर लंबे समय तक टिका रहे, इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को एक अच्छा डिजाइन और एक लेआउट देना होता है, ताकि वो यूजर आपकी वेबसाइट पर इजीली नेविगेट कर पाए और आपकी वेबसाइट उस यूजर को लंबे समय तक अट्रैक्ट कर पाए। तो ऐसा करने के लिए आप अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन और डिफरेंट फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। और वर्डप्रेस पर तैयार की गई वेबसाइट को एक अच्छा डिजाइन और लेआउट देना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको डिजाइन और लेआउट के पहले से ही तैयार किए गए टेम्पलेट, जिसे वर्डप्रेस में थीम्स भी कहा जाता है, वो प्रोवाइड किए गए हैं। आपको बस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छी दिखने वाली थीम को चूज करके एक्टिवेट करना होता है, और वो डिजाइन और लेआउट आपकी पूरी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाता है। डिजाइन और लेआउट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंटेंट क्रिएशन का। दोस्तों, कंटेंट को ब्लॉगिंग का किंग कहा जाता है। जो ब्लॉगर इस बात को समझ जाते हैं उनका फेल होना इम्पॉसिबल और सक्सेस को जल्दी अचीव करना पक्का हो जाता है। तो अपने कंटेंट को लिखते समय आपको उसे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देना है, जिसमें आप अपने कंटेंट को हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे जो मैसेज आप अपनी ऑडियंस को देना चाहते हो वो उन्हें क्लियरली समझ में आ जाए। और वहीं अगर आप अपने कंटेंट को बिना स्ट्रक्चर दिए एक कहानी की तरह एक पैराग्राफ में लिख देंगे तो आपके यूजर उसे पढ़ना तो दूर, पर उसे देखते ही आपकी वेबसाइट को भी छोड़ देंगे। एक अच्छा स्ट्रक्चर देने के साथ साथ आपको अपने कंटेंट को इतना एंगेजिंग भी बनाना है कि जब कोई यूजर आपके कंटेंट को पढ़ना शुरू करे तो पूरा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। अपने कंटेंट की एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए आप उसमें इमेजेस, ग्राफिक्स और वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के बाद स्टेप आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ये बेसिकली एक वेबसाइट को सर्च इंजन यानी गूगल पर रैंक कराने का प्रोसेस होता है। दोस्तों, गूगल पर मौजूद हर एक वेबसाइट ये चाहती है कि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करे, क्योंकि गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना मतलब ज्यादा अर्निंग, क्योंकि यूजर्स टिपिकली फर्स्ट पर दिख रही वेबसाइट्स पर ही ज्यादा क्लिक करते हैं। तो ऐसे में गूगल इतनी सारी वेबसाइट्स में से किन वेबसाइट्स को फ्रंट पेज पे रैंक करता है, इस रैंकिंग को ही देने के लिए गूगल ने वेबसाइट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस लॉन्च की, जैसे कि वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए और भी ऐसी कई सारी गाइडलाइंस। और कहा जो भी वेबसाइट इन गाइडलाइंस को बेस्ट फॉलो करेंगे वो वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करेगी। तो सर्च इंजन की गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने को ही SEO कहते हैं। तो आपको भी सर्च इंजन की गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज यानी SEO करना है, ताकि आपकी वेबसाइट भी बाकी वेबसाइट से ऊपर रैंक हो। यार, ब्लॉगिंग से अर्न करना तो बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, कुछ ऐसा बताओ ना जिसमें जल्दी पैसा बने। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि ब्लॉगिंग से अर्न करना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम सोर्स होता है। ये किसी अर्निंग ऐप की तरह नहीं होता जिससे आपको जल्दी पैसे तो बनते हैं पर कभी आपके अकाउंट में ही नहीं आते। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, what comes easy won't last long and what lasts long won't come easy। SEO के साथ नेक्स्ट स्टेप आता है प्रमोशन का। इसमें आपको हर जगह सोशल मीडिया पर
और जहां भी आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है वहां पर अपने ब्लॉग को प्रमोट करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप एक्सेट्रा, ताकि वहां से भी आपके ब्लॉग पर ज्यादा ट्रैफिक आ सके और आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। दोस्तों लास्ट में जो स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टेप के बाद हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आना शुरू होते हैं और वो है मोनेटाइजेशन का। तो जैसे ही आपके ब्लॉग पर विजिटर्स आने लग जाते हैं तो आप अपने ब्लॉग को ढेर सारे तरीकों से मोनेटाइज करा सकते हो। और सबसे कॉमन मोनेटाइजेशन मेथड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मोनेटाइज करना होता है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज आपके ब्लॉग पर एड चलाती हैं और जैसे ही आपके यूजर आपके ब्लॉग पर चल रही इन एड्स को देखते हैं या फिर उन पर क्लिक करते हैं तो आपको उन एड्स के पैसे मिलते हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नीश कैसे सिलेक्ट करूं, मुझे कोई अच्छी नीश मिल ही नहीं रही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आपको बेस्ट नीश कैसे सिलेक्ट करनी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।